अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। आज क्योंकि मैंने पहले मैकेट्स की वीडियो लगाई थी, वो सब भाई पूछ रहे थे कैसे बनाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। इसमें 2-3 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। मैं वैसे पहले इंटरनेट पे तो काफ़ी सर्च करता रहा हूँ, तो मुझे कहीं पे भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर 1-2 जगह से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला, तो फिर मैंने खुद सही घर में ट्राई किया, तो ये काफ़ी जो सा ना मुफीद साबित रहा। आपको चाहिए थोड़ी सी खल, इसमें बकेट में मैं खल डालूँ, तो देखें इतनी ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी सी डाली है, इसी और डालता हूँ। मैं काफ़ी दफ़ा बना चुका हूँ, तो ये ना खाली हुआ हुआ है। फिर उसमें चोकर डालना है आपने, चोकर डालने जी, ये हो गया मेरा। अच्छा जी, ये देखें जी, बाजरा भी पड़ गया। अब ये तीनों चीज़ें डल गई हैं इसमें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखें जी, पानी डाल दिया मैंने इसमें। अब ये क्या करेगा, ये पानी सारे को सक कर लेगा, और उसके बाद इसको मैंने पूरे 5 दिन, वैसे तो वर्म्स 3 दिन में तैयार हो जाते हैं, 5 दिन मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि वो वर्म्स तीसरे दिन में वो छोटे होते हैं, तो वो इसको फीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो खाते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं। 5वें दिन में आपको फुल साइज़ के वर्म्स मिलेंगे, तो फुल ये जो सा पैक होगा वर्म्स के साथ। तो फिर आप इनको चूज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट उन भाइयों के लिए है जो कि अपने चूज़े और अपने बर्ड्स रखते हैं पक्की जगह पे, छत पे ऊपर, उनको प्रॉपर नेचुरल जो सी है ना ग्रोथ नहीं मिलती, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। ख़ास तौर पे सर्दियों में इस्तेमाल होता है ये। तो जो खुली जगहों में रखते हैं, हवेलियों में, उनको तो नेचुरली तौर पे ये वैसे ही कुदरती तौर पे ज़मीन में से मिल जाती है ये चीज़। बहरहाल ये जो पक्की जगह पे बाई रखते हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है। थैंक यू वेरी मच। See that, Raja ji? There's so many inside as well.